एपीएमसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमने 2 साल पहले दिखाई थी। द पब्लिक न्यूज़ 24 ने पूरा इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और आने वाले जो बिजनेसमैन हैं जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, जो इंटरनल जो प्रॉब्लम थी उस समय हमने दिखाया था कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी। लेकिन आज 2 साल के बाद जब आज हमने विजिट किया और बहुत सारे चीज़ें हमने देखी जो एक इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें सुधार आया हुआ है। और इन सब सारे सुधारों का और जो अभी करंट इश्यूज़ हैं कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इन सब बातों के लिए और इन सब बातों का और आंसर जानने के लिए आज हमारे साथ एपीएमसी वासी के डायरेक्टर नीलेश जी हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और फ्यूचर में इनकी क्या प्लान होगी इसके बारे में बात करेंगे। अभी उन्होंने पूरा कोरोना पीरियड में कई सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किए, कई सारे इनिशिएटिव लिए और इसी बीच में एपीएमसी के अंदर चल रही कुछ ऐसे करप्शन जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी थे, उनके ऊपर भी उन्होंने लगाम लगाई। तो आइए बात करते हैं नीलेश जी से। नीलेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। 2 साल पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाया था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा सा दिक्कत थी एपीएमसी में और कई ऐसे दिक्कतें थी जिसको हमने दिखाया था। आज लेकिन उसमें से बहुत सारे हमने इन 2 सालों में चेंजेस देखे हैं। क्या किया आपने, कैसे प्लानिंग किया, आप बताइए। मार्च 2020 में जब हम चुन के आए तो सबसे पहली चैलेंज हमारे सामने ये थी कि 17 तारीख से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से बाज़ारें बंद हो गई, सारे अस्त व्यस्त हो गए। उसी समय सारे लोगों को इकट्ठा करके हमने ये एक ऐसा निर्णय लिया कि हम बाज़ार चालू रखेंगे। सरकार से भी काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी गुजारिश है कि आप बाज़ार बंद मत रखिए, कि कॉमन मैन उसको अनाज का सप्लाई कैसे मिलेगा। उस सप्लाई को रखने के लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें हमको लानी पड़ी, सोच विचार करके सबके साथ मिल के। कुछ तकलीफ़ें भी आई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक दिन चालू एक दिन बंद, जो अल्टरनेट बोलते हैं आजकल, जिसने सब ने अडॉप्ट कर दिया वो एसओपी को, उसकी शुरुआत हमने करी थी। और यहाँ तक कि पीएमओ से भी हमको मैसेज आया था कि जो सिस्टम आप एपीएमसीज़ के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं उसको आप बताइए, ताकि बिकॉज उस समय पर सारे हिंदुस्तान की मंडियाँ बंद थी, सिर्फ मुंबई एपीएमसी की बाज़ारें ही चालू थी। वहाँ से चल के फिर तो क्या क्या तकलीफ़ें हुई सारा इतिहास है, कि लोगों का आने जाने का प्रॉब्लम, चेकिंग का प्रॉब्लम, बाज़ार में एंट्री बंद हो गई, सारे नियम लग गए। लेकिन फिर भी कोई भी हिसाब से बाज़ारें चालू रखी, सप्लाई चालू रहा। सारे मुंबई महानगर, थाना, रायगढ़ जिला, उन सभी को उस समय में हमने पूर्ता अनाज पहुंचाया और वो हमारा कर्तव्य था। घर वालों से झगड़ा होता था कि सब घर पे बैठे हैं, आप क्यों जाते हो। फिर भी वो सभी परिस्थितियों को निपट के सभी लोगों के साथ, अपने ही ग्रुप में, अपने दोस्ते, अपने ही व्यापारियों के साथ कुछ झगड़ा भी हुआ, फिर सुलह हो गई, फिर सब समझ गए। तो ये सारी विषम परिस्थितियों में बहुत कुछ हुआ। उस सब में से निकल के आज थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि कुछ कर पाए हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, पीएमसी के लिए, और सबको काम आ पाए। नीलेश जी, मैं जो बात कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपने इस पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस किए, तो ये क्या प्लानिंग आपने जो लॉकडाउन हो गया था तो इसमें कितनी दिक्कतें आई ये सब इम्प्लीमेंट करने में? लॉकडाउन के समय तो कोई काम ही नहीं हो पाया। चुन के आने के बाद 6 महीने तक बोर्ड भी फॉर्म नहीं हो पाया था, तो कुछ कॉन्क्रीट काम नहीं कर पाए 6 महीने तक। बोर्ड के गठन के बाद भी कुछ तकलीफ़ें एडमिनिस्ट्रेटिव थी, क्योंकि 6 साल से यहाँ प्रशासन था, तो वहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में वाक़ई था, कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, कुछ खर्चा नहीं कर पा रहे थे, बहुत कुछ पेंडिंग था। तो पहले उन सब चीज़ों को निपटारा किया और तभी साथ में आगे कैसे काम करना है उसका एक रोड मैप, प्लान रेडी करके रखा था। तो उस रोड मैप के तहत पहले तो हमने ये तय किया कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे कि टॉयलेट्स हैं या तो शेड्स हैं या लाइट है, वो ठीक होनी चाहिए। तो पहले तो उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ा। आज भी कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, कुछ अप्रूवल्स मिल गए हैं, लेकिन काम पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि फिर से लॉकडाउन लग गया। तो थोड़ा सा पीछे लग के वो कराएंगे। उसके साथ साथ जो प्लानिंग में है, हमारे यहाँ जो मार्केट है वो ढांचा 30 से 35 साल पुराना है, तो हर एक चीज़ को काफ़ी रिपेयर या लीकेजेस या छपरे उड़ जाते हैं बारिश में वगैरह वगैरह, ये होता है। तो पहले तो हमने
कुछ हमारी 5-6 गलियों की गटर के काम बाकी थे करना, नहीं बनाना, उसको पास करवाया है। वाटर प्रूफिंग जो टेरेसेस हैं जितनी अवेलेबल, उसको पार्ट लेके दो उसकी ही मान्यता ली है। टॉयलेट्स और छोटी मोटी चीज़ें जो प्री मानसून की होती हैं, जैसे गटर क्लीनिंग वगैरह है, उसके भी लिए जैसे आपने जिक्र किया कि इनसे कैसे काम करवाया, तो हाल ही में गटर क्लीनिंग का, गटर सफाई का ठेका दिया हुआ था और थोड़ा सा जगह पे जाके कुछ पूछा किया हमने, तो समझ में आया कि कुछ ठीक नहीं है। तो जगह पे ही उन संबंधित कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को एक्सपोज करके उसका वीडियो बना के एक सारे सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को और सारे कॉन्ट्रैक्टर जो बाकी भी बाज़ारों में काम करते हैं उनको एक मैसेज पहुंचा है कि अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा और जो ठेके में नियम है वो सारे करने पड़ेंगे। मेरा वो सवाल हुआ था जब कि क्या ये सब जो आपने किया तो आपको कोई डर, कोई धमकी ऐसा कुछ नहीं आया जो अक्सर होता है? नहीं, डर तो नहीं था क्योंकि सारे लोग साथ में हैं, इसलिए डर तो बिल्कुल नहीं है। और धमकियों का सवाल ऐसा है कि मुझे तो नहीं आई, और आए तो भी ठीक है, लोग हमारे साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ है। हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते और नहीं करवाना चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं जो काम दिया गया है, मेरे व्यापारियों को आज तक जिन सुविधाओं से वंचित रखा गया वो सारी सुविधा अब मिलनी चाहिए। तो अभी जो लॉकडाउन थोड़ा सा धीरे धीरे अनलॉक हो रही है, और फ्यूचर में जो आपका नेक्स्ट 3 साल का प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, कुछ लोगों को चुनाव के दौरान भी वायदे किए हैं, उसमें से मुख्य यही था कि जब यहाँ हमारे व्यापारी को लोग जो रिपेयर काम करवाते थे तब प्रशासन की ओर से काफ़ी उनको तकलीफ़ें दी जाती थी, गेट पे काम रुकाया जाता था, परमिशन नहीं मिलती थी वगैरह वगैरह, सारे काम चालू थे। तो पहले आके ही वो सारी चीज़ें बंद करवा दी। उनको सिर्फ सिंपल एक लेटर देना है हमको, हम एक एनओसी देते हैं और उनका काम बिना हिचक शुरू हो जाता है। तो करीब 1.5 साल से ये सिस्टम हमने शुरू की है और आज मुझे खुशी होती है कि करीब मेरे यहाँ से 90 से 100 मेरे व्यापारियों ने एप्लीकेशन दी, उनको तुरंत एनओसी मिल गई हमारे यहाँ से और उनके काम में कोई बाधा नहीं आई। तो ऐसा हो जाता है कि हम गोडाउन के ओनर हैं और हम बाहर वालों से परमिशन क्यों लें, ये मानसिकता हमारे व्यापारियों की थी, वो सबसे पहले दूर करनी ज़रूरी थी। दूसरी, हमने वायदा ये किया था कि सारे व्यापारी जितने गोडाउन ओनर्स हैं उन सबको अपनी जो प्राइवेट गाड़ी है वो रखने की सुविधा नहीं थी, तो उनको हर एक को एक गाड़ी की पार्किंग मैं उपलब्ध करा दूं, ये एक बीड़ा उठाया था। मेरे को खुशी होती है कि अभी जो हम प्लान बना के रखे हैं उसमें हमने एक प्रपोज़ल रेडी कर लिया है ऑलरेडी और अप्रूव भी कर दिया है, जिसके तहत हम जोन्स बनाएंगे, डिमार्केट करेंगे और हर एक को स्टिकर दिया जाएगा, तो वो अपनी गाड़ी उस जगह पे रखे। एक रिजर्व जगह आप समझ लीजिए जहाँ व्यापारियों की गाड़ी लगेगी, बाकी सारा जो और भी जगह हैं वो ओपन रहती हैं, वहाँ बाकी लोग लगा सकते हैं। ट्रक वाले जितने आते हैं हमारे बारगांव से आते हैं और हमारे लोकल में भी काफ़ी ट्रक होते हैं, बहुत सारे रात को खड़े भी रहते हैं, उनके लिए एक अलग जोन ऑलरेडी बना के रखा है। उनके साथ भी बातचीत करके उनको समझा के ये समझाया गया कि भैया आप आपकी गाड़ी यहाँ रखिए। कैसा हो जाता था पहले, सारा तितर पितर था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, उस वजह से मार्केट चलाने में ट्रैफिक जाम हो जाती थी, सुविधा नहीं रहती थी, मिसमैनेजमेंट होता था। तो लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले ने भी काफ़ी सहयोग किया है और उन्होंने कहा हमको सिर्फ गाड़ी रखने की जगह दीजिए। हमने कहा हम आपको जगह नहीं, हम सुरक्षा भी देंगे। जब एक साथ में एक जगह पे सारी ट्रक एम्प्टी खड़ी रहती है तो हमारे 2 वॉचमैन भी खड़े रह सकते हैं, तो उनके लिए भी चोरी चकारी कुछ होती थी, वो भी बंद हो गई। तो ऐसा है कि मिलजुल के समझा करके सारे बाजार के घटक हमारे अपने, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना पड़ रहा है, थोड़ा अपने लोगों को ठीक करके कैसे पॉजिटिवली इस काम को अच्छा स्वरूप दे सके वो कर रहे हैं। रहा सवाल आगे क्या करना है, आगे सबसे बड़ा बीड़ा ये उठाया है कि मार्केट का रीडेवलपमेंट करना है और सबसे अच्छा और
अच्छे में अच्छा प्रस्ताव क्या हम गोडाउन ओनर्स को दे सकते हैं जिससे ये पुराने ढांचे ठीक भी हो जाएं, हमारी जगह भी बरकरार रहे, अधिक जगह मिले, और इसके साथ साथ आधुनिक युग में जो अब के हमारी ट्रेंड चलेगी आने वाले 10-20 सालों के लिए, वो सुविधा हम यहाँ शुरू कर सकें। जैसे ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है, ई मार्केटिंग है, डिजिटल वर्ल्ड है, छोटी छोटी पैकिंग होती हैं, जैसे हम ई कॉमर्स कंपनियों से कैसे compete कर सकें, उस तरफ सबको ले जाना है। और उस लिए क्या और सुविधा यहाँ बनानी है, उसके भी मेरे प्रोविजन चालू हैं। एक सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है कि जो व्यापारी जो हैं वो अपने माल या अपने मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। आज के समय में एक डिजिटल दुनिया, आप सही बोले कि एक डिजिटल में हम जब जा रहे हैं, एक मार्केट ओपन हो रही है, तो इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और ख़ासकर जब एनर्जी की बात करें तो बिजली जो भी है, और आने वाले समय में सोलर एनर्जी पे भी ज़्यादा काम हो रहा है, तो क्या इसके ऊपर भी कुछ आप लोग सोचेंगे फ्यूचर में? हाँ, ये सोलर एनर्जी वगैरह का जो किस्सा है वो ऐसा है कि जब रीडेवलपमेंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। आज हमारी तकलीफ़ ये है कि सारी प्लानिंग और ढांचा वो 30-35 साल पुराना है बना हुआ, मतलब इसकी प्लानिंग तो इसके आगे हुई थी। तो अब 40 फीटर कंटेनर आने लगे, 16 टायर की ट्रकें आने लगी, तब तो ये किसी ने सोचा नहीं था। तो जो रोड और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी प्रेशर है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, लेकिन जो मार्केटिंग और बिजनेस का प्रकार चेंज करना है उसके लिए सभी व्यापारी भाइयों से हर बार उनको बातें करके, चर्चाएं करके, कुछ एग्जाम्पल्स देके बार बार समझाना पड़ता है कि देखो हम ये तरीका बदली करें, ये तरीका, वो ओवरनाइट नहीं होना है। वो तो जब बिजनेस की एक थ्योरी है जो सब अपनाएंगे तो आज हो गई, नहीं अपनाएं तो सालों लग जाते हैं। एक आरोप भी लगता है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है बताइएगा, कि जो भी यहाँ पर ट्रक ओनर या जो बिजनेसमैन है उनका एंट्री और एग्जिट में कुछ जगह पर पावती करता है, कुछ जगह बिना पावती के भी एंट्री होता है, ऐसे आरोप लगते हैं। तो इस आरोप पर कितनी सच्चाई है? देखिए, गुड्स ट्रक वाले जो आते हैं माल लेके, उनकी पावती 100% कटती है और पावती के हिसाब से ही पैसे लिए जाते हैं गेट पर। रहा सवाल हमारे व्यापारियों का, हमारे व्यापारियों को एक पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि आज मेरे व्यापारी कोरोना पीरियड में भी, आज तो छोड़ दीजिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कोरोना पीरियड में भी बिल्कुल बादशाही की तरह और सारी सुविधा के साथ हमारे दाना बंदर मार्केट में व्यापार किए हैं, एंट्री एग्जिट किए हैं और रहे हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर आप दूसरी मार्केट की तुलना करोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या सुविधा थी। और ये जो सेकेंड वेव था उसमें तो हमने किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि सेकेंड वेव है, जबकि हमारे जो दूसरे व्यापारी हैं फ्रूट और वेजिटेबल, वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी, उनको बंद करना पड़ा, उनकी आवकें रुक गई। हमारे यहाँ बिल्कुल स्मूथ फ्लो था क्योंकि हमने पहले से उसका प्लान, नियोजन, तैयारी करके रखी थी। एक आखिरी सवाल, नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन में जाएंगे आप, तो आपका एजेंडा क्या होगा? अब पहले तो इस बार का जो इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने प्यार दिया है वो तो पूरा कर दूं, उस कसौटी पे खरा उतरूंगा, तब आगे जो लोगों की मर्जी होगी वो। लेकिन इसी बीच में निशा भाई, आपका एक नाम और भी आ रहा है कि आप वैक्सीनेशन में भी आपने अच्छा काम किया है, और तो ये व्यापारी लोगों के मिल के किया कि आपने एसोसिएशन अपने तरफ से किया? नहीं, ये देखिए, कोई एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको सारे लोगों का सपोर्ट होता है, सहयोग भी होता है। हम सिर्फ एक विचारधारा हैं, हम कुछ विचार लेके चलते हैं और उसको सिद्ध करने का एक संकल्प लेके चलते हैं। हमने सोचा कि व्यापारियों को सुविधा देंगे, हम प्रयत्न करते हैं, कुछ चीज़ों में नाकामयाब भी होंगे, फिर से उसको ट्राई करेंगे, लेकिन लोग मेरे साथ होते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलो लोग साथ में, लोग खुश हैं, उनको ये चाहिए। वैक्सीनेशन की बड़ी तकलीफ थी, हमने फिर से कुछ चक्कर चलाए, हमने खुद हमारी एसोसिएशन में वैक्सीनेशन सेंटर खोल दिया। अब मैंने तो नहीं खोला, लेकिन लोगों की इच्छा थी, काम हमने करके दिया, लोग चला रहे हैं उसको। और सभी मेरे व्यापारी भाई, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके यार, उनके दोस्त, हमारे माथाड़ी कामगार, हमारे पाले वाली महिला, सारे आके यहाँ फ्री में वैक्सीनेशन करा लेते हैं। वो ये सब चीज़ों से देखिए थोड़ा सा गर्व महसूस होता है। अभी के कोरोना के दौरान हमने सारे ट्रक वालों के लिए सस्ते दामों में भोजन का आयोजन किया। अब उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइज किया, मैंने कोई पैसा नहीं दिया है।
हमने होटल वालों को बोला तुम्हारा धंधा बंद है, तुमको मैं धंधा दे रहा हूँ लेकिन तुमको सस्ते में देना है। तो सबने रेट तय किया मिलके, एक ही रेट में सारे जितने कैंटीन वाले वो एग्री हो गए। तो 25 रुपये में हमने लंच देना शुरू कर दिया। जो ट्रक वाला है वो ले सकता है, 25 रुपया दे के। हम फ्री की फिलॉसफी में नहीं मानते, फ्री नहीं देना। तो ये थे नीलेश जी, जो आज हम किसी से बात के समय बात करते हैं तो हमेशा बात एक नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन ये पहली बार है और बहुत ही कम ऐसे आज नेता जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं और यंग जो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में बात करते हैं और हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो उसमें से एक नीलेश जी हैं। जब 6 मंथ के बाद एक जो नया जो जिसके बारे में उन्होंने उठाया है बीड़ा, उस पर भी हम बात करेंगे और एपीएमसी के अंदर और भी जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है उसकी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द पब्लिक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर दें।